हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गीता यादव। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज हमारा टॉपिक का नाम रहेगा पुनर्जागरण। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए यूजफुल भी होने वाली है। तो फर्स्टली हम बात करें कि पुनर्जागरण का मेनली टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा 1300 टू 1600, और कई जगह पर आप लोगों को दिखाई देगा टाइम पीरियड 1350 टू 6050। और हम सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर सेंचुरी रहेगी 14 टू 17 सेंचुरी। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण का मीन्स क्या है। पुनर्जागरण का मीन्स कल्चरल आंदोलन है। पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ है पुनः से जागना या बौद्धिक पुनरुत्थान। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? पुनर्जागरण की शुरुआत फ्लोरेंस नगर इटली से हुई। रेनेसेंस मैन किसको कहा जाता है? तो रेनेसेंस मैन एक ऐसा पर्सन होता है जो स्कॉलर हो, स्कॉलर के साथ डिप्लोमेट हो, थियोलॉजियंस हो, और उसी ड्यूरेशन पीरियड में वो एक आर्टिस्ट भी हो। तो कहने का मीन्स है कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर सारे गुण हो और उसमें एक साथ सारे गुण हो, मूर्तिकार के साथ चित्रकार, शिल्पी, इंजीनियर, अनेक विधाओं में पारंगत हो, उसे रेनेसेंस मैन कहते हैं। तो दाते कौन थे? दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, साथ ही साथ इतालवी कविता का जनक भी माना जाता है। अब दाते की प्रसिद्ध रचना, दाते कहाँ से बिलोंग करते थे? दाते इटली से बिलोंग करते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी, और उसकी जो लैंग्वेज है वो टस्कन। मानववाद का संस्थापक या जनक किसे माना जाता है? पेट्रार्क। और कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। अंग्रेजी काव्य का पिता और सोनेट का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ चौसर को। और इनकी पुस्तक का नाम कैंटरबरी टेल्स था। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? बुकासियो को। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? डेकामेरॉन। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक और आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की गई? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से की गई। और प्रिंस की जो द प्रिंस बुक थी उसके 15वें अध्याय में मानव के नेचर या स्वभाव के बारे में बताया गया है। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकन। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड के आयरिश से बिलोंग करते थे। फ्रांसिस बेकन की पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टडीज। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। और जर्मनी भाषा में पहली बार इन्होंने बाइबल की रचना की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी? 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन रोमन कैथोलिक चर्च के अत्याचार के विरुद्ध था, और इसे कौन सा मूवमेंट या सुधार के नाम से जाना जाता था? इसे प्रोटेस्टेंट या सुधारवाद का जनक भी माना जाता था। ईसाई संप्रदाय कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इन दोनों के बीच धर्म के नाम पर युद्ध चला, और कितने वर्ष चला? 30 वर्ष चला। इसको 30 वर्षीय युद्ध कहा गया। टाइम पीरियड रहा 1618 से 1648। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। इसके अनुयायी क्या कहलाए? इनके जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स के नाम से जाने गए। इग्नियस लोयोला ने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 में स्पेन में की। और जो इग्नियस लोयोला के अनुयायी थे उनको जेसुइट कहा गया। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक किनको कहा गया? जियोटो को कहा गया। प्रमुख चित्रकार कौन थे? राफेल। राफेल ने कौन सा चित्र बनाया? मैडोना का चित्र। लियार्डो दा विंची कौन थे? लियार्डो दा विंची एक पेंटर थे, और उनकी जो पेंटिंगें हैं दो बहुत फेमस थी। फर्स्ट थी मोनालिसा और दूसरी थी द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो कौन थे? माइकल एंजेलो कुशल चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे। और इनकी कुछ पेंटिंग्स थी या रचनाएं थी। वो सबसे पहले थी इनकी द लास्ट जजमेंट। दूसरी पोप के सिस्टन चैपल के भीतरी छत में लेप चित्र द पियाटा नामक प्रतिमा भी इन्होंने बनाई।
और पियाटा नामक प्रतिमा के अंदर मैरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन भी इन्होंने बनाया। ये सभी कलाकृतियां हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? माइको एंजेलो से रिलेटेड रोम के अंदर। मूर्ति कला का प्रदर्शक कौन था? लोरेंजो गिबर्टी। द प्रेज ऑफ फोली किसकी पुस्तक है? इरास्मस होलैंड से बिलोंग करते थे। इस पुस्तक में पादरियों के अनैतिक जीवन व ईसाई धर्म की कृतियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। कौन सी पुस्तक में? द फ्रेज ऑफ फोली पुस्तक किसने लिखी? इरास्मस ने। और कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। विलियम शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनका नाम है मैकबेथ, हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, द सेवन एजेस ऑफ मैन। टॉमस मूर की रचना का क्या नाम था? यूटोपिया। और ये किसके बारे में लिखी गई थी? आदर्श समाज के बारे में। कोपरनिकस कौन थे? पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रण का सिद्धांत दिया। इन्होंने टोलमी के मत का खंडन किया। टोलमी ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, जबकि कोपरनिकस ने कहा कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वर्ताकार मार्ग की परिक्रमा करते हैं। केपलर ने अपने ग्रंथ कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। गैलीलियो गैली कौन था? दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें भौतिक दूरियां सिमट सी गई थी। इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। पुनर्जागरण की विशेषताएं: धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, भौतिकतावाद, स्वतंत्रता, उन्नत आर्थिक व्यवस्था के दौर को पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण के कारण क्रूसेड्स, धार्मिक युद्ध, छापे खाने का आविष्कार। और छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मन मूल जोन्स गुटेनबर्ग ने। कब किया? 1455 में। कागज का, बारूद का, सामुद्रिक खोजों के आविष्कार हुए। पुनर्जागरण के विविध आयाम और परिणाम क्या थे? सबसे पहले साहित्यिक भाषा। आज तक साहित्य धर्म के चारों ओर लिखा जाता था, लेकिन अब किसके ऊपर लिखा जाने लगा? मानवतावाद के ऊपर लिखा जाने लगा। कला विज्ञान की उन्नति। पहली बार सिद्धांतों की बात की गई। ललित कला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला पर भी लिखा गया। ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मूर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची व साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें।